नमस्कार दोस्तों। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की हरी भरी आउटफील्ड, शाम की हल्की नमी और दर्शकों के शोर के बीच दुनिया की दो सबसे खौफनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड सीरीज के तीसरे और निर्णायक T20 मुकाबले में आमने सामने उतरी। टॉस की औपचारिकता पूरी होते ही भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हालात को भांपते हुए पहले गेंदबाजी का निडर फैसला लिया ताकि पिच पर मौजूद नमी का पूरा फायदा उठाया जा सके। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र, लेकिन पहले ही ओवर में हर्षित राणा ने गेंद संभाली और अपनी तीसरी ही गेंद पर पूरे स्टेडियम में बिजली दौड़ा दी। सही लेंथ पर डाली गई गेंद पर कॉनवे शॉट खेलने के लिए ललचाए और मिड ऑफ की दिशा में हवा में गेंद उठा बैठे। वहां हार्दिक पांड्या ने हवा में उड़ते हुए एक लाजवाब कैच पकड़कर कॉनवे की पारी का अंत कर दिया। कॉनवे सिर्फ 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसी ओवर की अगली गेंदों में रचिन रविंद्र ने शानदार टाइमिंग के साथ एक खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला। मगर दूसरे ओवर में जब उप कप्तान हार्दिक पांड्या खुद गेंद लेकर आए तो उन्होंने अपनी चौथी ही गेंद पर न्यूजीलैंड को दूसरा करारा झटका दे दिया। शॉर्ट पिच गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश में रचिन रविंद्र डीप स्क्वायर लेग पर रवि बिश्नोई के सुरक्षित हाथों में कैच थमा बैठे। रचिन 5 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें एक आकर्षक चौका शामिल था। बरसापारा स्टेडियम में जब न्यूजीलैंड की टीम महज 5 रन पर अपने दोनों भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज गंवा चुकी थी तो कीवी डगआउट में सन्नाटा साफ महसूस किया जा सकता था। दबाव पहाड़ जैसा बन चुका था। इसी दबाव को और कसने के इरादे से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तीसरे ओवर में एक बार फिर हर्षित राणा को गेंद थमाई ताकि मध्यक्रम की रीढ़ तोड़ी जा सके। हालांकि क्रीज पर मौजूद विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स आज अलग ही तेवर में नजर आ रहे थे। हर्षित की पहली ही गेंद पर उन्होंने अपनी कलाइयों का कमाल दिखाते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से जोरदार चौका जड़ दिया और अपने इरादे जाहिर कर दिए। हर्षित ने वापसी करने की कोशिश की, लेकिन फिलिप्स ने अगली ही गेंद पर रफ्तार का पूरा इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और शानदार बाउंड्री निकाल ली। इससे न्यूजीलैंड के खेमे में नई ऊर्जा आ गई और भारतीय गेंदबाजों को भी समझ आ गया कि कीवी टीम इतनी आसानी से घुटने टेकने वाली नहीं है। मैच के रोमांच को चरम पर पहुंचाने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 5वें ओवर में अपना सबसे घातक हथियार जसप्रीत बुमराह मैदान में उतारा, जो इस मुकाबले में पहली बार अपनी जादुई गेंदबाजी का स्पेल शुरू करने आए थे। अब हर गेंद के साथ बरसापारा का माहौल और भी गर्म होने वाला था। बिना किसी औपचारिक वार्म अप गेंद के जसप्रीत बुमराह ने जैसे ही रन अप लिया, गुवाहाटी के मैदान में सन्नाटा छा गया। अपनी पहली ही डिलीवरी पर उन्होंने 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऐसी खतरनाक इन स्विंग गेंद फेंकी जिसे टिम सीफर्ट बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। सीफर्ट ने गेंद को संभल कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से अंदर की ओर मुड़ी। नतीजा ये हुआ कि गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को छूती हुई सीधी ऑफ स्टंप से जा टकराई और गिल्लियां हवा में बिखर गई। टिम सीफर्ट 11 गेंदों में 12 रन बनाकर, जिसमें सिर्फ एक चौका शामिल था, बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। बुमराह की इस कहर बरपाती गेंदबाजी ने स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त न्यूजीलैंड का स्कोर महज 28 रन पर 3 विकेट हो चुका था और दबाव साफ नजर आ रहा था। पावर प्ले के आखिरी ओवरों में ग्लेन फिलिप्स ने हालात संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए कुछ बेखौफ शॉट लगाए और टीम को संकट से बाहर निकालने की कोशिश जारी रखी। 6 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड ने 3 विकेट खोकर 45 रन बना लिए थे, जहां फिलिप्स पूरी एकाग्रता और ताकत के साथ क्रीज पर डटे हुए थे। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह मैच पर पकड़ बना चुके थे और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिन आक्रमण को तैयार रहने का इशारा कर दिया ताकि मध्य ओवरों में कीवी बल्लेबाजों पर शिकंजा और कसा जा सके। पूरा मैदान अब जसप्रीत बुमराह के उस घातक स्पेल की चर्चा में डूबा हुआ था, जिसने न्यूजीलैंड की शीर्ष क्रम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। अब कीवी टीम की सारी उम्मीदें ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन की साझेदारी पर टिकी हुई थी। पारी के मध्य चरण में 9वें ओवर के लिए कुलदीप यादव गेंद लेकर आए। मार्क चैपमैन ने उनका स्वागत जोरदार अंदाज में किया और कुलदीप की लेग ब्रेक गेंद को पढ़ते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में चैपमैन को किस्मत का भी साथ मिला और एक गेंद बल्ले का किनारा लेकर बाउंड्री पार चली गई। इस पर कुलदीप यादव हैरानी से सिर पर हाथ रखे नजर आए। 10वें ओवर में शिवम दुबे को गेंद सौंपी गई। चैपमैन ने उनकी एक धीमी गेंद पर क्रीज का पूरा इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जोरदार प्रहार किया और रन गति को आगे बढ़ाया। 10 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 75 रन तक पहुंच चुका था। ड्रिंक्स ब्रेक के समय कीवी टीम 3 विकेट के नुकसान पर 75 रन बनाकर अब भी संघर्ष की स्थिति में नजर आ रही थी। जहां एक छोर पर मार्क चैपमैन 17 गेंदों पर 28 रन बनाकर नाबाद डटे हुए थे, तो वहीं दूसरे छोर पर ग्लेन फिलिप्स भी 25 गेंदों पर 30 रन जोड़ते हुए पूरी मजबूती के साथ क्रीज पर पैर जमाए खड़े थे।
शुरुआती 10 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी थी और कीवी टीम को गहरे दबाव में डाल दिया था। लेकिन चैपमैन और फिलिप्स की ये जुझारू जोड़ी न्यूजीलैंड के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बनकर उभरी। गुवाहाटी की इस सतह पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा था, रन बनाना और भी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था। अब न्यूजीलैंड की नजरें पूरी तरह से इन दोनों सेट बल्लेबाजों पर टिक चुकी थीं, जिनसे अंतिम 10 ओवरों में एक बड़ी और विस्फोटक साझेदारी की दरकार थी। वहीं भारतीय गेंदबाज अपनी पकड़ और कसते हुए लगातार विकेट की तलाश में जुटे हुए थे। पारी के 11वें ओवर में भारत के सबसे भरोसेमंद और घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक बार फिर गेंद थामे आक्रमण पर लौटे। ओवर की एक अंदर आती सटीक लेंथ गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने शानदार टाइमिंग दिखाते हुए मिड विकेट की दिशा में दमदार चौका जड़ दिया और रन रेट को संभालने की कोशिश की। इसी ओवर के दौरान फिलिप्स और चैपमैन के बीच 50 रनों की अहम साझेदारी भी पूरी हुई, जिसने कुछ पल के लिए न्यूजीलैंड के डगआउट में राहत की सांस भर दी। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जैसे जैसे ये साझेदारी खतरनाक रूप लेने लगी और भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय बनती गई, वैसे ही कप्तान सूर्य कुमार यादव ने हालात भांपते हुए एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने पारी के 12वें ओवर में अपने सबसे विश्वसनीय लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को गेंद थमाई ताकि मैच की दिशा बदली जा सके। रवि बिश्नोई ने कप्तान के भरोसे को टूटने नहीं दिया और अपनी तीसरी ही गेंद पर इस अर्धशतकीय साझेदारी का अंत कर दिया। बिश्नोई ने करीब 105.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तेज बाहर की ओर फिसलती स्लाइडर डाली, जिसे मार्क चैपमैन पीछे हटकर कट करने के प्रयास में पूरी तरह गलत पड़ बैठे। गेंद ने बल्ले का हल्का किनारा लिया और सीधी विकेटकीपर संजू सैमसन के सुरक्षित दस्तानों में जा समाई। इस तरह मार्क चैपमैन 23 गेंदों पर 32 रन की एक सधी हुई लेकिन प्रभावशाली पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार चौके और 2 आकर्षक छक्के शामिल थे। चैपमैन के आउट होते ही न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज डैरिल मिचेल क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने का इरादा जता दिया। 13वें ओवर में जब हर्षित राणा गेंदबाजी के लिए लौटे तो मिचेल ने उनकी शॉर्ट पिच गेंद को पढ़ते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से करीब 90 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का चढ़ दिया। इसके बाद अगले ही ओवर में मिचेल ने हार्दिक पांड्या के खिलाफ भी एक दमदार चौका बटोर लिया, जिससे साफ नजर आने लगा था कि वो आज न्यूजीलैंड को एक सम्मानजनक ही नहीं बल्कि बड़े स्कोर की ओर ले जाने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। हालांकि भारतीय उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने मैदान पर हिम्मत नहीं हारी और अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए पारी के 15वें ओवर में एक चालाक जाल बिछाया। हार्दिक इस ओवर में अपने दूसरे स्पेल के साथ गेंदबाजी के लिए लौटे और दूसरी ही गेंद पर उन्होंने डैरिल मिचेल को अपनी चतुर ऑफ कटर से पूरी तरह चकमा दे दिया। पिच की धीमी रफ्तार को भांपते हुए हार्दिक ने गेंद की गति अचानक कम कर दी, जिससे मिचेल बड़े शॉट के लालच में नियंत्रण खो बैठे। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से को छूती हुई हवा में उछली और डीप कवर पर तैनात रवि बिश्नोई ने आगे की ओर छलांग लगाते हुए एक शानदार कैच लपक लिया। इस तरह डैरिल मिचेल आक्रामक अंदाज में खेलते हुए महज 8 गेंदों में 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी छोटी सी पारी में एक चौका और एक लंबा छक्का देखने को मिला। इन अहम विकेटों के गिरते ही न्यूजीलैंड की पारी एक बार फिर लड़खड़ाती हुई दिखाई देने लगी और स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय दर्शक टीम इंडिया के समर्थन में जोशीले नारे लगाने लगे। मगर न्यूजीलैंड की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। 16वें ओवर में रवि बिश्नोई अपने अंतिम स्पेल के लिए आए और उन्होंने कीवी टीम के सबसे जम चुके बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। फिलिप्स ने बिश्नोई की एक गेंद पर जबरदस्ती बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े ईशान किशन के हाथों में समा गई। इस तरह ग्लेन फिलिप्स 40 गेंदों पर 48 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी संघर्षपूर्ण पारी में 6 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। अब न्यूजीलैंड की पारी पूरी तरह ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आ रही थी। हालांकि कप्तान मिचेल सेंटनर ने 17वें ओवर में मध्यम गति के गेंदबाज शिवम दुबे पर हमला बोलने का फैसला किया और 2 बेहतरीन चौके लगाकर टीम के स्कोर को 17 ओवर की समाप्ति तक 6 विकेट के नुकसान पर 132 रन तक पहुंचा दिया। इस समय क्रीज पर मिचेल सेंटनर 10 गेंदों में 17 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि उनके साथ लंबे कद के बल्लेबाज काइल जेमिसन 3 गेंदों पर 3 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। मध्य ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह से शिकंजा कसा, उसने न्यूजीलैंड की पारी की रीढ़ ही तोड़ दी थी। अब गुवाहाटी का यह मैदान कीवी बल्लेबाजों के आखिरी ओवरों के बड़े प्रहारों का इंतजार कर रहा था, क्योंकि एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड को कम से कम 180 रनों की दरकार थी। लेकिन रवि बिश्नोई ने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 18 रन खर्च करते हुए 2 बेहद अहम विकेट झटक लिए, जिससे कीवी टीम की रन गति पूरी तरह ठहर सी गई। अब सारी निगाहें जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या के आखिरी स्पेल पर टिक चुकी थीं।
जैसे ही बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड की पारी डेथ ओवरों के निर्णायक दौर में दाखिल हुई, पूरा मैदान बुमराह बुमराह के नारों से गूंज उठा। भारतीय आक्रमण की अगुवाई कर रहे जसप्रीत बुमराह एक बार फिर कीवी निचले क्रम पर वार करने लौट आए थे। पारी के 18वें ओवर में जब बुमराह अपना अंतिम स्पेल डालने आए तो उन्होंने दूसरी ही गेंद पर मैच की दिशा बदल दी। 141.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंदर की ओर आती हुई तेज गेंद को काइल जेमिसन लेग साइड की तरफ जबरन हवा में उठाना चाहते थे, लेकिन गति और मूवमेंट ने उन्हें पूरी तरह चकमा दे दिया। नतीजा ये रहा कि जेमिसन 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने गेंद को मिड ऑफ की ओर खेलते हुए 2 रन चुराने की कोशिश की, लेकिन वहां सतर्क खड़े ईशान किशन ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए सीधा थ्रो मारा और मैट हेनरी दूसरे रन के प्रयास में रन आउट हो गए। हेनरी एक गेंद में 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद 19वें ओवर की जिम्मेदारी युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को सौंपी गई। कीवी कप्तान सैंटनर ने उनका स्वागत एक विस्फोटक शॉट के साथ किया। हर्षित ने स्लोअर गेंद डालने की कोशिश की, लेकिन सैंटनर ने क्रीज से बाहर निकलकर उसे लॉन्ग ऑन की बाउंड्री के पार करीब 95 मीटर दूर भेज दिया, जिससे न्यूजीलैंड को थोड़ी राहत जरूर मिली। हालांकि हर्षित राणा ने शानदार वापसी करते हुए अगली गेंदों पर सैंटनर को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। नतीजतन 19 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड की टीम 8 विकेट खोकर सिर्फ 148 रन ही बना सकी। अंतिम और सबसे निर्णायक 20वें ओवर की जिम्मेदारी भारत के भरोसेमंद यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह के कंधों पर थी। अपने कोटे का आखिरी ओवर डालने आए बुमराह ने पहली ही गेंद पर न्यूजीलैंड की बची खुची उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने एक ऊंची फुल टॉस गेंद डाली, जिस पर मिचेल सैंटनर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन ये जोखिम उन पर भारी पड़ा और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से को छूते हुए सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े अभिषेक शर्मा के सुरक्षित हाथों में समा गई। इस तरह हवाई शॉट के प्रयास में मिचेल सैंटनर 17 गेंदों में 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी जुझारू पारी में 3 आकर्षक चौके और एक दमदार छक्का शामिल रहा। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर ईश सोढ़ी के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद विकेटकीपर संजू सैमसन को छकाती हुई बाउंड्री के बाहर चली गई, जिससे न्यूजीलैंड को 4 अहम रन मिल गए। इसके बावजूद न्यूजीलैंड की अंडर 19 टीम पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 9 विकेट खोकर केवल 153 रनों तक ही पहुंच सकी। क्रीज पर ईश सोढ़ी 5 गेंदों में 2 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि उनका साथ निभा रहे जेकब डफी ने 3 गेंदों पर 4 रन जोड़े। जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी का शानदार नमूना पेश करते हुए 4 ओवरों में महज 17 रन देकर 3 कीमती विकेट चटकाए और अंतिम ओवरों में किसी भी कीवी बल्लेबाज को जमने का मौका नहीं दिया। गुवाहाटी की इस पिच पर अब भारत के सामने जीत के लिए 154 रनों का लक्ष्य था, जो देखने में आसान जरूर लग रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड के पास ईश सोढ़ी और मिचेल सैंटनर जैसे अनुभवी गेंदबाज मौजूद थे, जो इस रन चेस को मुश्किल बना सकते थे। पूरा स्टेडियम अब अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, ताकि भारत इस सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर सके। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जैसे ही भारतीय टीम 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी, पूरा माहौल संजू संजू के नारों से गूंज उठा। हर फैन को उम्मीद थी कि आज संजू सैमसन अपनी तूफानी बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देंगे। न्यूजीलैंड की ओर से सबसे अनुभवी और खतरनाक तेज गेंदबाज मैट हेनरी नई गेंद लेकर पहले ओवर में आए और उन्होंने अपनी पहली ही स्विंग होती गेंद से पूरे स्टेडियम को खामोश कर दिया। संजू सैमसन उस इन स्विंग इन डिलीवरी की लाइन और लेंथ को पढ़ने में पूरी तरह चूक गए। क्रीज पर कदम रखते ही उन्होंने फ्लिक शॉट खेलने का जोखिम उठाया, लेकिन गेंद बल्ले का हल्का किनारा लेकर सीधा स्टंप्स में जा लगी। नतीजा ये रहा कि संजू सैमसन गोल्डन डक का शिकार बने और एक ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। संजू सैमसन के आउट होते ही युवा बल्लेबाज ईशान किशन मैदान पर उतरे और आते ही उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव कम करने के इरादे से आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी, और यहीं से मैच में एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई देने लगा। ईशान किशन ने मैट हेनरी की तीसरी ही गेंद को पहले से भांपते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में बल्ले का ऐसा जोरदार प्रहार किया कि गेंद सीधे 98 मीटर दूर जाकर गिरी। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक और जबरदस्त छक्का जड़कर कीवी खेमे में खलबली मचा दी। इन लगातार 2 प्रहारों ने भारतीय दर्शकों में फिर से जोश भर दिया और ये साफ संकेत दे दिया कि टीम इंडिया इस लक्ष्य का पीछा किसी भी तरह की हिचक के बिना पूरे आक्रमण के साथ करने वाली है। न्यूजीलैंड की तरफ से तीसरे ओवर में तेज गेंदबाज जेकब डफी गेंद थामे रनअप पर आए, लेकिन सामने थे अभिषेक शर्मा, जो आज किसी शिकारी के मूड में नजर आ रहे थे। अभिषेक ने डफी की रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल करते हुए क्रीज पर शानदार फुटवर्क दिखाया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और विशाल छक्का जड़ दिया।
इस निडर और आक्रामक बल्लेबाजी ने साफ कर दिया था कि आज गुवाहाटी की इस धरती पर अभिषेक शर्मा रनों की ऐसी आंधी लाने वाले हैं जिसे रोक पाना कीवी गेंदबाजों के लिए बेहद कठिन होने वाला है। मैच के सिर्फ 2 ओवर पूरे होते होते ही भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की पकड़ ढीली कर दी थी और मुकाबला उनके हाथों से फिसलता हुआ दिखाई देने लगा था। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की सपाट और बल्लेबाजों के मुफीद विकेट पर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की सलामी जोड़ी ने रन बरसाने का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि न्यूजीलैंड की टीम के लिए इसे थाम पाना अब किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। रनों की इस तूफानी रफ्तार पर लगाम कसने के इरादे से न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपने सबसे अनुभवी लेग स्पिन आक्रमणकर्ता ईश सोढ़ी को आक्रमण की कमान सौंपी। मुकाबले के चौथे ओवर में पहली बार अपनी रहस्यमयी फिरकी के साथ गेंद थामते हुए सोढ़ी मैदान में उतरे, लेकिन सामने खड़े ईशान किशन किसी भी तरह की नरमी दिखाने के मूड में नहीं थे। उन्होंने पहली ही गेंद पर पूरी ताकत झोंकते हुए एक जोरदार और सटीक चौका जड़ दिया, जिससे स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक जोश से झूम उठे। हालांकि अगली ही गेंद पर खेल ने करवट ली। ईश सोढ़ी ने अपनी चतुराई दिखाते हुए गेंद की रफ्तार में चालाकी से कटौती की। ईशान किशन उस धीमी गेंद को पढ़ नहीं पाए और जल्दबाजी में शॉर्ट आर्म शॉट खेलने की कोशिश कर बैठे। नतीजा ये हुआ कि गेंद सीधा डीप मिड विकेट पर तैनात मार्क चैपमैन के सुरक्षित हाथों में समा गई। इस तरह ईशान किशन 13 गेंदों में 28 रनों की एक विस्फोटक और दर्शनीय पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस तेज तर्रार पारी में 3 शानदार चौके और 2 ऊंचे छक्के शामिल थे। ईशान के आउट होते ही मैदान में एंट्री हुई दुनिया के सबसे खूंखार T20 बल्लेबाज और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की। उन्होंने आते ही अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर कीवी गेंदबाजी आक्रमण पर ऐसा हमला बोला कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज बिखरते नजर आए। छठे ओवर में जब तेज गेंदबाज जैकब डफी दोबारा गेंद लेकर लौटे तो अभिषेक शर्मा ने उन्हें बिल्कुल संभलने का मौका नहीं दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक विनाशकारी प्रहार करते हुए महज 18 गेंदों में अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा की ये अविश्वसनीय पारी भारत के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की दूसरी सबसे तेज 50 बन गई। पूरा बरसापारा स्टेडियम अब अभिषेक के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। उन्होंने न्यूजीलैंड के मुख्य गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया था और कीवी टीम साफ तौर पर बैकफुट पर चली गई थी। हालात को संभालने के लिए कप्तान मिचेल सेंटनर ने 7वें ओवर में खुद गेंदबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने उनकी पहली ही गेंद पर अपना ट्रेडमार्क और बेहद कलात्मक स्वीप शॉट खेलते हुए एक शानदार चौका बटोर लिया। इसी ओवर में न्यूजीलैंड ने सूर्या के खिलाफ LBW की अपील पर रिव्यू का सहारा भी लिया, क्योंकि गेंद उनके पैड से टकराई थी, मगर रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद विकेटों के काफी ऊपर से निकल रही थी। नतीजतन न्यूजीलैंड को अपना एकमात्र कीमती रिव्यू गंवाना पड़ा और भारतीय खेमे का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। पारी के 8वें ओवर में अनुभवी लेग स्पिनर ईश सोढ़ी एक बार फिर गेंद थामे मैदान में लौटे, लेकिन इस बार सामने खड़े थे पूरी तरह आक्रमण के मूड में नजर आ रहे कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्या ने सोढ़ी की फिरकी को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया और लगातार 2 गेंदों पर अपनी मजबूत कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हुए करारे चौके जड़ दिए। ये शॉट्स इतने सटीक और तेज थे कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी व्यवस्था पूरी तरह बिखरती हुई नजर आने लगी। इसी ओवर में युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भी अपने तूफानी तेवर बरकरार रखे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बल्ले से ऐसा प्रहार किया कि गेंद सीधा आसमान चीरती हुई लगभग 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस गगनचुंबी छक्के के साथ ही भारत का स्कोर 120 के पार पहुंच गया और कीवी खिलाड़ियों के चेहरे पर हार की छाया साफ झलकने लगी। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच बनी विस्फोटक साझेदारी ने गुवाहाटी के इस मैदान को रनों की बरसात में डुबो दिया था। हालात ऐसे हो गए थे कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब मैदान पर सिर्फ दर्शक बनकर रह गए थे। अभिषेक शर्मा आज बिल्कुल अलग ही दुनिया की बल्लेबाजी कर रहे थे और वो सिर्फ 19 गेंदों में 67 रनों की विनाशकारी पारी खेलकर नाबाद थे, जिसमें उन्होंने कीवी गेंदबाजी आक्रमण की पूरी बखिया उधेड़ दी। उनके साथ क्रीज पर मौजूद थे T20 क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज और कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो 21 गेंदों पर 42 रन बनाकर नाबाद थे और न्यूजीलैंड के लिए काल बन चुके थे। उनके बल्ले से निकलने वाला हर शॉट विपक्षी टीम के आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचा रहा था। बरसापारा स्टेडियम का हर कोना अब इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि भारतीय टीम ने सिर्फ 54 गेंदों में ही न्यूजीलैंड से जीत छीन ली थी और मुकाबले को पूरी तरह एक तरफा बना दिया था। ऐसी ही धमाकेदार और विश्लेषण से भरपूर क्रिकेट कहानियों के लिए जुड़े रहिए शिवानु संदीप क्रिकेट के साथ।